Hi everyone and welcome to the Captain. So finally we have the Ayushman Batra with us जो कि CUET ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर है और अभी SRCC में। तो मैं तो खुद मार्क्स क्या ही बताऊं, ठीक है, 100 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल ऐसे रहे हैं। मैं एक बार आयुष्मान से ही पूछ लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आयुष्मान, वेलकम यार। मतलब मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता है जब एक्चुअल में वो बच्चे आते हैं ना जो फोड़ रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मतलब आयुष्मान, अभी बच्चे जब आपको सुनेंगे ना यार, वो इतने ज़्यादा इंस्पायर होंगे, क्योंकि मैं खुद भी जब तुमसे बात करता हूँ ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन फील होती है। तो स्टूडेंट जब सुनेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। सो आयुष्मान, वेलकम अगैन। और एक बार बच्चों के साथ आप अपना स्कोर जो है बिल्कुल बताओ यार, क्या क्या रहा है। ठीक है, जरूर जरूर भैया। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स एंड उनको इंस्पायर तो मैं डेफिनेटली करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं खुद अपने कितने सीनियर्स को देख के इंस्पायर हुआ हूँ, एसआरसी के क्लॉकटा को देख के इंस्पायर हुआ। सो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज व्हाट कीप्स अस गोइंग, राइट? हम्म। बिकॉज जो फाइनल डेस्टिनेशन उसको आने में कितना टाइम लगता है, वो तो हम्म। 1-2 साल की जर्नी होती है। तो उसके बीच बीच में तुम्हें कोई ना कोई इंस्पायर करने के लिए जरूरत होती है, समवन टू लुक अप टू। सो हम्म। डेफिनेटली हैप्पी टू बी दैट पर्सन इस केस में। सो गाइज, अगर तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, आई जस्ट लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज वेल। I'm Ayushman Bhatra. मैं second year student हूँ at SRCC and yes, I was CUT All India Rank 1. थोड़ा उस वक्त डफ था because it was first ever time जब CUT conduct हुआ था. हम्म। And yeah, about the score. So yes, guys, मैंने 7 subjects दिए थे, जिसमें से 5 में 100 percentile थे. As in I topped that particular shift जिसमें मैंने दिया. And apart from that, बाकी दो और जो थे, एक general test और एक accounts, जिसमें 99 point something था, एक में 99.8, एक में 99.2, बाकी 5 पे 100 percentile. So वो चीज था guys. So overall in terms of college ना, यहाँ पे एक मेन लर्निंग मैं भूपेंद्र भैया लाइक स्टार्ट में एक चीज राइट ऑफ द बैट बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। अभी ये मत सोचो यार, लाइक सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के एंड पे क्या होता है कि कितना कट ऑफ चाहिए एसआरसीसी के लिए, कितना कट ऑफ चाहिए सुखदेव के लिए। तुम इतना मेहनत करो कि तुम्हें कॉलेज चूज करने का राइट मिले। जैसे कि मेरे पास जो रैंक्स थे, मैं सुखदेव भी क्वालिफाई कर रहा था, मैं स्टीफेंस भी कर रहा था, मैं एसआरसीसी भी कर रहा था। फिर मैंने लिंक्डइन अकाउंट बनाया, सबको रीच आउट किया, सबके अलुमनाई को कि कौन सा जाना चाहिए। अल्टीमेटली आई फाइनलाइज एसआरसीसी एंड उसमें बीकॉम ऑनर्स, बिकॉज पढ़ाई तो अब कॉलेज में कौन करता है, राइट? इको क्यों लूंगा मैं? बट गाइस, वो तो अप टू यू एब्सोल्युटली। तुम्हारे जो प्लान्स है, जैसे मैं एंटरप्रेन्योरियल नेचर हूँ ज्यादा, तो मेरे केस में बीकॉम वाज सूटिंग मी। बट पॉइंट बीइंग कि तुम कट ऑफ पे मत जाओ कि कितना बेयर मिनिमम लाना है, तुम फुल लाने का ट्राई करो। तब जाके एट मैक्स बेयर मिनिमम, एट मोस्ट मिनिमम पे तुम्हारा बेयर मिनिमम आ जाएगा। नहीं तो क्या पता तुम्हें खुद आई मीन चांस मिले, राइट, टू सिलेक्ट द बेस्ट कॉलेज दैट यू वांट। सो या मल्टीपल ऑप्शंस के लिए हमेशा टॉप मार्क्स टारगेट करो। यार ये इतनी अच्छी बात कही ना आयुष्मान आपने। मेरे पास डेली मैसेजेस आते हैं बच्चों के कि सर मैं इस कैटेगरी से हूँ, मैं एसआरसीसी पहुंचने के लिए कितना कट ऑफ स्कोर बता दो। करूँ, ये कट ऑफ वो कट ऑफ। भाई तुम्हारे पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस होने चाहिए, इतना स्कोर कर दो। यस, समझ रहे हो, तुम्हारे पास राइट होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ जाऊँ या वहां जाऊँ, बताओ मैं कहाँ जाऊँ। तो राइट। ये भूपेंद्र मतलब भैया को तो याद ही है, पहले मैं खुद जेवियर्स में बैठ के इंटरव्यू दिया था, मैं सीयूटी एयर वन का। मेरा, मतलब जब उस वक्त जेवियर्स में था मैं। हाँ, हाँ मेरी मतलब पहली बार जब आयुष्मान से हुई थी तो आयुष्मान का वो एक हॉस्टल था। हाँ हाँ हाँ, पीजी वहाँ पे पीजी। जेवियर्स के अंदर आयुष्मान से मेरे पहले इंटरेक्ट हुआ था और मैं कांग्रेट्स कर रहा था कि भाई अब एसआरसीसी आ जाओ अपना बढ़िया, और अब यहाँ पे दिल्ली के अंदर चीज़ें सेटल होंगी। सो आयुष्मान, चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं यार। हम्म, जेवियर्स में थे आप, नो डाउट जेवियर्स अच्छा कॉलेज है, ठीक है। और बहुत देन अच्छा। आप एसआरसीसी आए तो फर्क महसूस हुआ। फर्क होता है कुछ हद तक। मैं उसका ना डाइवर्सिटी के हिसाब से बोलना चाहूंगा, प्लस ओवरऑल लोगों का इंटेंट बोलना चाहूंगा। अगर हम्म। आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है जैसे सीए, लाइक फॉर एग्जांपल सीए लाइक बीइंग वन ऑफ द की कोर्सेज, राइट, हम्म। अगर हम्म। उसमें आप देखना चाहोगे, हम्म। तो सीए अगर है तो बहुत हद तक मैं बोलूंगा कुछ कुछ चीजों में पर्टिकुलरली, जैसे अगर आपको आर्टिकलशिप जल्दी स्टार्ट करनी है, यू वांट टू गेट डन विद योर सीए प्रोफेशन बहुत जल्दी, तो उस केस में जेवियस इवन बेटर हो जाता है एट टाइम्स एसआरसीसी, बिकॉज आप आर्टिकलशिप कर ही नहीं सकते दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर अंटिल योर कॉलेज इज कंप्लीट। सो कुछ हम्म। कुछ केसेस में उस टाइप के लिए ज्यादा सूटेड रहता है। उसका इफेक्ट क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे सीए वगैरह कर रहे होते हैं, बिकॉज इट अपील्स टू देम, है ना? बिकॉज हम्म। वहां पे 4 या 5 घंटे की क्लासेस होती है, और जो मॉर्निंग बैच में होता है फॉर बॉयज, वो बॉयज ओनली बैच है मॉर्निंग बैच। वो अराउंड क्या 6 से 10 बजे तक होता है, सुबह हम्म। 10 बजे कॉलेज खत्म। फिर हम्म। पूरे दिन तुम्हें जो भी करना है करो। तो उसके कारण लोग ऑफिस चले जाते हैं आर्टिकलशिप के लिए, और जब वो फर्स्ट सेकंड ईयर में होते हैं वो अपनी क्लासेस अटेंड कर लेते हैं, मतलब आई मीन वो अपना खुद का कोर्सेज की क्लासेस अटेंड कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं सेल्फ स्टडी करके। सो हम्म। वहां पे एकेडमिक्स के हिसाब से बहुत ज्यादा रिगरस है। यू गेट टू डू अ लॉट लाइक इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, एंड हम्म। ज्यादा कोर्सेज कंप्लीट कर पाते हो। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो एफआरएम कंप्लीट कर रहे हैं, सीएफए का लेवल 1 लेवल 2 तक। अब तो लेवल 2 भी आप एप्लीकेबल है, अब तो तुम लेवल 2 भी अंडरग्रेड में दे सकते हो, बट पहले लेवल 1 तक था। तो लोग यूजुअली ऐसा करते थे, जिनको सीए में जाना है तो सीए, जिनको फाइनेंस में जाना है वो फर्स्ट ईयर में एफआरएम पार्ट 1, फिर सेकंड ईयर में एफआरएम पार्ट 2, थर्ड ईयर में सीएफए लेवल 1। सो ऐसा रहता था। मतलब
जिनको प्रोफेशनल कोर्सेज करना है उन लोग के लिए जेवियर्स बहुत सूटेबल था, बिकॉज उन्हें टाइम ज्यादा मिल जाता था। फॉर डीयू मैं बोलूंगा तुम्हारा दिमाग खुलता है यहाँ पे आके, पर्सपेक्टिव ज्यादा मिलते हैं। सो इसके लिए तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, आप जब मैं जेवियर्स के टाइम स्टार्ट में था, जब मेरी स्कूलिंग लाइफ एसेंशियली कंप्लीट हुई थी, तो आपको याद होगा मैंने अपना क्लिप डाला था जब मैं आपके साथ जब पढ़ा था, तो मैंने डाला था कि एजू कैप्टन का मैं स्टूडेंट रहा था, ऐसे ऑल इंडिया रैंक बना है। तो आप वो क्लिप यहाँ पे डाल सकते हो, देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एंड मैं अभी उससे यू कैन ड्रॉ द पैरेलल्स। मैं यहाँ पे इनफैक्ट अभी बोलूंगा, हमारे एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अभी तुरंत ना आयुष्मान की वाली क्लिप यहाँ पे डालो, और मतलब लिटरली उस क्लिप के अंदर और अभी जिस कॉन्फिडेंस के साथ आयुष्मान यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, मतलब स्टूडेंट वो खुद ना फील करेंगे यार क्लिप पहले यहाँ पे प्ले हो जाए। तो मुझे उम्मीद है भाई बच्चों ने वो क्लिप देखी होगी। और मतलब लिटरली आयुष्मान इतना ड्रास्टिक चेंज आपके अंदर आया ना, ये एक्चुअल में दिल्ली यूनिवर्सिटी का बाय प्रोडक्ट है वो जो मिलता है। हाँ, क्योंकि अग्री। यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई बच्चे अपने अपनी फील्ड के अंदर एक्सेल कर रहे हैं, फोड़ रहे हैं। एम आई राइट आयुष्मान? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, स्पेशली एसआरसी के केस में और ज्यादा हो जाता है, हम्म बिकॉज यहाँ पे तो सबके अंदर वो एक कॉम्पिटिटिव नेचर है ना, कि मेरे को अपने हम्म अपने में बेस्ट बनना है। हम्म सो कुछ लोग या तो स्पोर्ट्स में बहुत फोड़ रहे होते हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स में फोड़ रहे होते हैं, कुछ एकेडमिक्स में अलग अलग कोर्सेज में कर रहे होते हैं, कोई या तो अपने सेमेस्टर के हिसाब से बहुत फोड़ रहे होते हैं, कोई एमबीए के लिए कर रहा होता है, कोई प्लेसमेंट में, कोई इंटर्नशिप में, और कोई स्टार्टअप्स में। सो ऐसे सबने अपना अपना नीश बना लिया है, उसमें सब अपना अपना बेस्ट काम करते रहते हैं। इवन विद हम्म सोसाइटीज जो भी अपने अपने लेवल पे टॉप पे पहुंचते हैं, अच्छे अच्छे सोसाइटीज में, दे आर हम्म डूइंग सच फैबुलस वर्क जो कि इवन वर्किंग पीपल इमेजिन नहीं कर सकते टू एक्चुअली पुल दैट ऑफ। सो ये मैं बोलूंगा सब अपने अपने प्लेस में बेस्ट वो बना लेता है अपना नीश, एंड उस पे फिर टॉप 1% बन जाते हैं। इसलिए एसआरसीसी तुम्हें पर्सपेक्टिव दे देता है कि रादर देन गोइंग कि हाँ मुझे जाके इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, हाँ मुझे जाके कंसल्टेंट बनना है, बहुत लोगों का जाने के बाद भी एस्पिरेशन यही रहता है, बट जब तुम वहां जाते हो तुम्हें पता चलता है अच्छा 10 और ऑप्शन खुले हैं विच आई कैन एक्चुअली फाइंड आउट। सो वो चीज जरूर मिलती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो आयुष्मान अभी मैं थोड़ा सा सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों के लिए राइट। बात करना चाहूंगा कि सबसे पहले क्या ये 40-45 दिन अभी बच्चों के पास जो रहेंगे, क्या सीयूईटी एग्जाम के लिए इनफ है? मोर देन इनफ है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अगर कोई ड्रॉपर भी अभी देख रहा है, या कोई जो जिसका फ्रेशली अभी बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है, राइट, वो भी देख रहा है, तो इन दैट केस पे तो मैं बोलूंगा अगर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम रिसेंट में खत्म है तो तुमने बहुत हद तक प्रेपरेशन करी है। जब तुम सब्जेक्टिव एग्जाम देते हो तुम्हारा बहुत अच्छा सा प्रेप हो जाता है। इवन इन केस ऑफ ड्रॉपर मैं बोलूंगा कि अभी सिंस जब बच्चों के बोर्ड एग्जाम थे तब तुमने थोड़ा तो पढ़ रखा होगा, तो बस एक्स्ट्रा ब्रशअप की रिक्वायरमेंट होगी, तो कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस जो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे होंगे वो लोग बहुत हद तक टायर्ड हो चुके होंगे अभी, मतलब एक हफ्ते का एटलीस्ट उनको थोड़ा डिले रहेगा। तुम इस एक हफ्ते में कैचअप करके यू कैन बी एट द सेम प्लेस, इवन इन केस तुमने बहुत ज्यादा नहीं करा है। बट ये आने वाले 45 डेज में अगर तुम 15 दिन, मैं तुम्हें लाइक सच में स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, 15 दिन में या तो डिलीटेड सिलेबस जो बचा है और बाकी जो रिवीजन बचा है इतना कर लो, ठीक है। ये मैं तुम्हें डोमेन्स के लिए बोल रहा हूँ, वर्बल एंड जीटी पैरेलली चलता रहेगा जो भी तुम्हें देना है। बट अगर तुम डोमेन्स के लिए 15 दिन में अपना डिलीटेड पार्ट प्लस अपना जो एग्जिस्टिंग पार्ट है उसका रिवीजन कर लिया, सिलेबस एज इन कंप्लीट कर लिया, 30 दिन हर सब्जेक्ट के एक एक मॉक रोज दिया, इतना भी कर लेते हो तो यू हैव अ वेरी गुड चांस टू एक्चुअली मेक इट टू द टॉप कॉलेजेस। जहां तक बात है वर्बल एंड इसको पैरेलल लेने की, अब या तो तुम सेल्फ स्टडी देख सकते हो, तुम्हें अलग अलग सोर्सेज मिले, या तो तुम कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। बट मैं ये बोलूंगा दिन के 3 घंटे या एट मैक्स 4 घंटे वर्बल प्लस जीटी को रखो, बट बाकी टाइम डोमेन्स को भी दो, बिकॉज वो भी तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल हो जाता है। बिल्कुल। और ये बहुत सही अप्रोच जो है वो आयुष्मान ने बताया कि भाई अपना जो है पहले डिलीटेड पोर्शन के साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, जो एक्स्ट्रा पोर्शन तुम्हें पढ़ना है, लाइक अकाउंट्स नहीं, के वो अंदर। हमेशा हॉन्ट होगा, लाइक हाँ प्रोक्रेस्टिनेशन होते रखता है कि यार छोड़ो इतना सा बचा है, इसको हाँ, लास्ट में देखेंगे, एंड फिर लास्ट के एक डे में इतना पैनिक होगा ना यार कि मेरे को हल्का सा बचा है, तो वो करेक्ट नहीं होना करेक्ट चाहिए। करेक्ट। और अभी क्या है ना कि अभी क्योंकि इन बच्चों के भी बोर्ड जस्ट खत्म हुए हैं ना, तो आप लोगों को पढ़ाई के साथ वो मोमेंटम बना हुआ है। हाँ, वो एग्जैक्टली। गरम गरम माहौल के अंदर वो सिलेबस जो है ना एक बार खींच के कंप्लीट कर लो, देन उसके बाद जो है अपना रिविजन्स जो है वो करते रहना और मॉक टेस्ट लगा के रखना। पैरेलली वर्बल और जीटी मतलब इंग्लिश और जीटी तो आप लोगों का वो चल ही रहा है, ये बहुत बेस्ट अप्रोच रहेगी। और माइंड में जब एक बार ये क्लैरिटी रहती है ना हमें कि भाई मेरा सिलेबस एटलीस्ट मेरा कंप्लीट हो गया है, चाहे भले मैंने एक बार सिलेबस कर लिया पर वो कंप्लीट हो गया, तो प्रिपरेशन में ना थोड़ी सी एज आती है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस अंदर से जो है वो माइंड दे रहा होता है कि हाँ भाई अपन ने किया हुआ है चीजों को। एम आई राइट आयुष्मान? राइट, एब्सोल्युटली, ये तो मैं एग्जैक्टली कहना चाह रहा हूँ कि पहले जस्ट गेट डन विद द सिलेबस, फिर तुम फ्री माइंड से पूरे टाइम प्रैक्टिस को दे सकते हो, फिर तुम उस पे फिगर आउट कर सकते हो क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ है, क्या तुम्हारे वीकनेस है। वीकनेसेस के लिए तुम कंसेप्ट को रिविजिट कर सकते हो, स्ट्रेंथ के लिए उसको रिवाइज कर सकते हो, तो इससे तुम्हारा पूरा सॉर्ट हो जाएगा। सही है सही है। और इनफैक्ट अभी आयुष्मान हमने जो है वो बच्चों के लिए एवेंजर्स बैच भी जो है वो लॉन्च किया है। सो इफ दे वांट दे कैन जॉइन यार। मतलब आयुष्मान भी जो है हमारे स्टूडेंट रहे हैं, और बहुत सारे हाँ स्टूडेंट्स जो है वो अपने ड्रीम कॉलेजेस के अंदर हैं हाँ, सारी मेरे वहाँ को पे। तो
वहाँ पे आयुष्मान अगेन जैसे बैच अपना था पहले, जिसके अंदर हम इंग्लिश भी कराते थे, जीटी भी कराते थे, कॉमर्स के सारे डोमेन्स, मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें जब हम उसके अंदर अवेलेबल कराए, तो वो बच्चा आप जो है उसको ज्वाइन कर हाँ, सकते हो। मतलब और हाँ, मेरे को तो नॉस्टैल्जिया आता ही है, मैं विक्ट्री बैच का था। तो वो हाँ सेकंड। हाँ। हाँ। सो आयुष्मान, बाकी अगर मैं अभी बुक्स की बात करूं, बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सर मैं कौन कौन सी बुक्स जो है फॉलो करूं। सो अगर आयुष्मान होते, अभी सीयूटी आयुष्मान को देना होता, तो आयुष्मान कौन सी बुक्स पिक कर दे? सबसे मेन तो एनसीईआरटी ऑफ कोर्स है। अब हम्म अगेन डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट दैट यू लुक एट हैंड, राइट? हम्म जैसे अगर तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करो, एनसीईआरटी को पकड़ना भी नहीं है, सीधा संदीप गर्ग या वीके ओरी, टीआर जैन, बहुत सारे बुक्स है, इनमें से कोई एक गाइड बुक उठा लो, बिकॉज दे हैव स्ट्रक्चर्ड इट एज पर द एक्चुअल प्रैक्टिकल करिकुलम जो एक्चुअली पूछा जाता है एग्जाम्स में। हम्म सो उसके लिए मैं संदीप गर्ग, जो मैं पर्सनली रेफर किया था, उसको देख सकते हो, नहीं तो कोई और बुक भी देख सकते हो। बट हम्म एनसीईआरटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है विद रिगार्ड्स टू मैक्रो एंड माइक्रो, तो उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बट इंडियन इको के लिए 100% एनसीईआरटी रिकमेंड करूंगा, बिकॉज क्या होता है ना, गाइड बुक्स के साथ वो फ्लो को किल कर देते हैं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में तुम्हें ए से बी से सी पढ़ाया गया है, यहाँ पे तुम्हें ए बी सी को जोड़ के उसके पॉइंटर्स बना के दे देंगे, तुम्हें फ्लो पता ही नहीं रहेगा कि एग्जैक्टली पहले क्या चीज आई थी, उसके बाद में क्या था, एंड किस तरीके से एनसीईआरटी ने पढ़ा, एंड किस पॉइंटर के अंदर में क्या डिटेल्स थी। एसेंशियली एमसीक्यू में तुम्हें यही देते हैं, इवन विद बीएसटी या तुम आईडी देख लो, तुम्हें पॉइंटर के अंदर में कंटेंट होगा, तुम्हें अंदर का कंटेंट दे दिया, बोला अब ये कौन से पॉइंटर में था। अब अगर हम्म तुमने सीधा गाइड बुक से सिर्फ समराइज वर्जन ऑफ पॉइंटर्स देखा, तो तुमसे वो मिस आउट हो जाएगा। इसलिए हम्म एनसीईआरटी पढ़ना बिकम्स वेरी क्रूशियल। इसके हम्म अलावा बहुत लोग ये सोचते हैं कि अकाउंट्स और मैथ्स के लिए तो हम आरडी शर्मा वगैरह करेंगे, अकाउंट्स के लिए डीके गोयल वगैरह करेंगे, एनसीईआरटी कौन देखता है। तो अकाउंट्स के लिए मैं बोलूंगा, चाहे तुम डीके गोयल करो, टीएस ग्रेवाल करो, दोनों गुड टू गो है, मैंने दोनों करी थी। मैंने दोनों के इलस्ट्रेशन प्लस एक्सरसाइज सारे करे थे, बट मैं रिकमेंड करूंगा इलस्ट्रेशन भी करो तो भी मोर देन एनफ है। उसमें बस एडजस्टमेंट्स को मार्क कर लेना, ठीक है? हम्म बट स्टिल एनसीईआरटी के थ्योरी के लिए करना बहुत जरूरी है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अभी भी बहुत बच्चे हैं जिनको मैंने पिछली बार भी बताया था, उनको मैंने ऐसे गाइड किया था, एंड वो अभी नेशनल टॉपर भी बने। वो मेरे को आके ये बोलते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ने नहीं बोला होता अकाउंट्स का, तो मेरे 3-4 मार्क्स जाते, एसआरसीसी में नहीं होता। बट वो एनसीईआरटी पढ़ लिया, उसके कारण एक तो टाइम भी बचा, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, हम्म दूसरा वो ऐसे क्वेश्चन थे जो बाकी बच्चों को नहीं आते थे, करेक्ट बिकॉज करेक्ट। थ्योरी और कोई पढ़ता ही नहीं है। हम्म इवन विद मैथ्स मैं बोलूंगा, अगर तुम एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, और या तो जिसका अप्लाइड उसके लिए एमएल अग्रवाल कर लो, ये मोर देन एनफ है तुम्हारे कंसेप्चुअल चीज के लिए। उसके बाद तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है। हम्म। और बाकी वर्बल और जीटी के लिए अगर कोई देना चाहे, तो फिर वो क्या क्या कर सकता है? वर्बल जीटी के लिए देखो, एक एंड पे तो मैं बोलूंगा थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड होता है इस केस में, बिकॉज एनटीए ने एज सच कोई डायरेक्ट सिलेबस नहीं बताया, वो हर साल कंफ्यूज करते रहते हैं। हम्म पहले मैं बच्चों को बोलता था कि यार ग्रामर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मत पढ़ो, बट अगली बार तो पूरा ही वो डरा दिया, मैं खुद डर गया। बट अगेन, जिस तरीके से बच्चों ने बताया तब मैं डरा, बट व्हेन आई एक्चुअली विजिटेड द पेपर, मैंने जब एक्चुअली देखा बच्चों से लेके, उनके थॉट्स जान के, जो एनालिसिस होती है यूट्यूब पे, उस सबको देख के, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि बच्चे फालतू का हवा बना रहे हैं ग्रामर के लिए। एक्चुअल हम्म रियलिटी है, जो तुमने 9-10 तक सही से अगर पढ़ा है तो आ जाएगा। एंड वहां पे बच्चे और गलती करते हैं, तुमने नोटिस के जो फॉर्मेट्स हैं या फिर लेटर के फॉर्मेट्स, ये सब चीजें तुम नहीं देख के जाओगे, वो क्योंकि तुम्हें लगता है नहीं आने वाला, बट ये सब चीजें भी आती है। बिल्कुल। लोग डर रहे हैं कि 3-4 फॉरेन वर्ड्स का हमें मीनिंग देने बोल रहे हैं कि वो पढ़ना पड़ेगा, बट यार वो सिर्फ 3-4 है नेचर है, ग्रामर के 10-15 क्वेश्चन है। एक्टिव पैसिव वॉइस करो, नरेशन करो, आर्टिकल्स करो, तुम्हारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को फोकस करो। इसमें भी यू हैव टू टारगेट द बेसिक्स। अब ये आईपीएम का एग्जाम नहीं है। अभी हम्म आईपीएम और इसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस मैं बताना चाहूंगा, ये तो आप चाहो तो कोई शॉर्ट भी बना सकते हो। बट हम्म। आईपीएम और मेन सीयूटी के लिए डिफरेंस ये है, आईपीएम में जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत डिफरेंट है। दे आर पेइंग 5,000 प्लस तुम्हारे एप्लीकेशन फीस के लिए। सो करेक्ट। वो लोग ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है कि वो लोग प्राइवेट स्कूल्स में होंगे, वो लोग कोचिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं, कि उनका जो लेवल ऑफ मटेरियल है वो डेफिनेटली हाई, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं टू स्टडी, राइट? हम्म। सीयूटी जो इंसान गवर्नमेंट स्कूल में भी, वो भी दे रहा है, हर जगह से दे रहा है। कोई दिल्ली वाला पर्सन भी दे रहा है, मुंबई वाला पर्सन भी दे रहा है, मैं गुवाहाटी से था, मैं वहां से भी सीयूटी दे रहा हूँ, तो हम्म सीयूटी तो हर कोई दे रहा है। तो ऐसा इतना डिफिकल्ट बनाना, शशि थरूर लेवल की लैंग्वेज दे देना कि हम्म और दूसरों को समझ ही नहीं आए भाई ये क्या था, वो नहीं होने वाला। हम्म 80 to 85% ऑफ द पेपर तो ऐसा रहने वाला जो हर इंसान कर सकता है। सो मेन बात ये कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें फिगर आउट करना है तुम्हारी गलतियां कहाँ होती है, उसके हिसाब से ट्रेन करना है। अब इसके लिए मैंने वर्ड पा में डीजी तो बोला ही है, हम्म ग्रामर के लिए तुम रेनन मार्टिन देख सकते हो, हम्म एंड बाकी ऐसे आरसी के लिए भी बोधी प्रेप करके एक सोर्स है, मैंने बहुत जगहों पे बताया, ऐसे मेरा नाम सर्च हम्म करके लोग चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत जगह बताया है। या तो ये कर सकते हो। अब इसके लिए क्या तुम्हें डेडिकेशन चाहिए, खुद से करो, या फिर तुम कोर्स ले सकते हो अगर तुम्हें लगता है डेडिकेशन वाली चीज प्रॉब्लम आती है। सो हम्म इट्स टोटली योर कॉल। जहां तक जीटी है, जीटी में तो एक्स्ट्रा मेहनत है अगर तुम्हें करना है तो। लाइक अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो तुम्हें पहले टॉपिक फाइनलाइज करने पड़ेंगे, फिर वो टॉपिक के लिए तुम्हें 5 अलग अलग प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो देखने चाहिए, फिर तुम्हें पता चलेगा किसका कौन टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, ये हर टॉपिक के लिए जरूरी है। फिर जाके हम्म तुम फिगर आउट करके पढ़ सकते हो, या फिर तुम कोई कोर्स ले सकते हो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अप टू यू। देखो यहाँ पे
कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो वो अपना टाइम का उनके लिए लिमिटेड वैल्यू होता है, वो टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब करेक्ट, जिसके लिए करेक्ट। टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, तो वो पे करके कोर्स ले सकता है। सिंपल चीज ये है। अब जरूरी कभी वो नहीं होना चाहिए तुम्हें कि यार कोर्स या तो लेना ही है या कोर्स बकवास होता है। इट हुँ, डिपेंड्स ऑन यू, राइट? तो ये मैं कहना चाहूंगा। हुँ। मतलब इतनी डीप बात कही है ना यहाँ पे आयुष्मान ने कि एक्चुअल में बच्चे क्या करते हैं ना, वो एग्ज़ाम का नेचर समझते ही नहीं है कि हम्म। एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवा रहा है, किसके लिए कंडक्ट हो रहा है। यहाँ पे हम्म। जो आयुष्मान ने आईपीएम की बात की है, वो ज़ाहिर-सी बात है, उनका एप्लीकेशन फॉर्म 4-5 हज़ार रुपए का है। तो हम्म। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट भी वही उसी तरीके के आएंगे, ग्रीन राइट? लेयर का। तो वहां पे जो है वो क्वेश्चंस भी वैसे ही सेट हो रहे होते हैं, बट सीयूटी में राइट। ऐसा नहीं है। सो एक बाउंड्री है जिस बाउंड्री के अंदर रहकर आपको प्रिपरेशन करनी है, कुछ ऐसा नहीं कि आप इररिलेवेंट ही कुछ भी जो है वो पढ़ते चले जा रहे हो। तो राइट। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पेपर का नेचर समझने के लिए बेस्ट चीज़ होती है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखो। सबसे पहले आपका फर्ज बनता है एज अ स्टूडेंट, जब आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, कि प्रीवियस ईयर में पूछा क्या जाता है, किस लेवल तक पूछा जाता है, सो दैट जब आप प्रिपेयर करने के लिए बैठ रहे हो तो आपको एक बाउंड्री पता हो कि मेरे को जो है वो टॉपिक इस लेवल तक आके जो है पढ़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच यार आयुष्मान, मतलब इतना इतना इंसाइट आपने दिया ना इसके अंदर, तो मतलब लिटरली मज़ा आ गया। और बाकी कुछ एक एक आधे टिप्स आप बच्चों को देना चाहो और? डेफिनेटली मैं ये बोलना चाहूंगा, कंपटीशन बोल के कुछ नहीं होता। एवरी डे तुम्हारा कंपटीशन कम होते जा रहे हैं। हम्म, बिकॉज मैं आप ट्रस्ट मी, मैं बोल रहा हूँ, लोग मेंटली गिव अप, रोज 1% लोग मेंटली गिव अप कर दे रहे कर हैं। रहे हैं। उनको लगता है कि यार एसआरसीसी में अगर 780 चाहिए, कोई नहीं, मेरे से नहीं होने वाला, मैं 770 लाके रामजस में चला जाऊंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है उससे भी कम कट ऑफ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम्म, बट प्रॉब्लम ये है कि 780 770 के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो जो इंसान एसआरसीसी जाने वाला था, वही ऑलमोस्ट नॉर्थ कैंपस में जाके रह रहा है। सो अगर तुम्हें लगता है कि तुम 10% एफर्ट कम डाल दोगे और तुम्हें 10% कम कॉलेज मिल जाएगा, चलेगा, वैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। एंड हम्म, तो ये दिक्कत ये हो जाती है ना कि तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम एवरेज स्कोर करके भी अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे, सारे एवरेज 90% लोग वही सोच रहे हैं, तुम्हें उसमें डिफरेंट बनना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें बेस्ट एफर्ट्स डालते डालते गिव अप नहीं करना है। मोस्ट लोग ऐसे गिव अप कर देते हैं कि छोड़ो यार, मेरे से नहीं हो रहा। वो मेहनत करते चले जाएंगे, बट वो बोलेंगे वो मेंटली डिफीटेड है कि यार नहीं होना है एसआरसीसी। तो जब तुम ऐसे रहोगे हम्म, तो बिल्कुल नहीं होने वाला। जब तुम्हें पता है कि यार मैं तो बेस्ट चीज के लिए लड़ रहा हूँ, मैं लास्ट तक लड़ते रहूंगा, रिजल्ट क्या होता है देखा जाएगा, बट मैं बेस्ट चीज के लिए लड़ता रहूंगा। या हम्म, तो मुझे मेरा मिल जाएगा जो चीज चाहिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बैकअप कॉलेजेस होते हैं, वहां जाके इतना मेहनत करूंगा कि जो लोग उस कॉलेज में है, पहले मेहनत कर ले मेरे से ज्यादा, उस कॉलेज में पहुंच गए, मैं उनको भी डिफीट कर दूंगा। अब जैसे हम्म, मैं जेवियर्स में था, मेरा क्लियर था कि अगर मेरा एसआरसीसी नहीं होता तो मैं जेवियर्स में रहूंगा। अब मेरा क्लियर था कि अगर मान लो नहीं होता है, जेवियर्स में रहता हूं, तो वहां पे ज्यादा मेहनत करूंगा जितना मैं एसआरसीसी में करूंगा, ताकि स्टिल मैं अपना नेम बना सकूं। नाउ आई नो हम्म, लॉट ऑफ पीपल जो इवन जेवियर्स में भी होंगे, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज या इन टर्म्स ऑफ लेट्स से कैट वगैरह का प्रेपरेशन, दे आर डूइंग अ लॉट बेटर देन लेट्स से टियर 1 बाकी काउंटर पार्ट्स एज वेल। हम्म, बिकॉज अब उनके लिए मोटिवेशन है, उनके लिए हंगर है, राइट, टू प्रूव देमसेल्व्स, बिकॉज वो पहले नहीं कर पाए, लेट्स से, राइट। हम्म, ये नहीं हम्म, बोला जेवियर्स खराब, बहुत अच्छा कॉलेज है, बट फॉर हम्म, सम पीपल इट्स लाइक टारगेट रहता है एसआरसीसी का। नहीं हम्म, हुआ तो यू कैन स्टिल प्रूव योरसेल्फ इन द अपकमिंग वो चीजें, राइट। सो मैं ये कहना चाहूंगा, हमेशा स्कोप रहेगा, मेहनत अभी करके अपना बेस्ट डालो, डिफीट मत करो। बिकॉज फिर तुम कभी हमेशा रिग्रेट रहेगा कि यार अगर मैं थोड़ा और पुश कर लेता तो मिल जाता। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये तो भी तुम्हारा बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर तुम राइट। एसआरसीसी भी पहुंच जाते हो ना, एक्चुअल में मेहनत तो उसके बाद स्टार्ट होगी। बहुत, वेरी बहुत, ट्रू, वेरी ट्रू। मतलब मेरे को तो शौक लगा था, मेरे को तो लगा था एक बार कॉलेज पहुंच गया अब तो प्लेसमेंट वगैरह सिल्वर प्लेटर पे मिलने वाला है। हाँ, बट ऐसा नहीं है यार, बहुत कंपटीशन अंदर भी होगा। बट आई फील दैट इज एक्चुअली द राइट वे टू गो। अगर तुम्हें सिल्वर प्लेटर में मिलेगा, तब तुम जब एक्चुअली जॉब में जाओगे, तो जो इंसान तुमसे ज्यादा मेहनत करके वहां पहुंचा है, तुम्हें सिल्वर प्लेटर पे मिला है, तुम कभी उससे कम्पीट ही नहीं कर पाओगे। सो कॉलेज बिल्कुल। के अंदर भी कॉम्पिटिशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत बहुत। तो आयुष्मान, लाइफ में कितना चेंज आया यार, मतलब स्कूल के बाद जब एसआरसीसी पहुंचे, और अब तो एसआरसीसी में हमने 2 साल निकाल दिए, तो एसआरसीसी ने 2 साल में आयुष्मान को क्या दिया है? बहुत कुछ ऐड से, मतलब इन टर्म्स ऑफ द एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस, एबिलिटी टू वर्क लॉन्ग आवर्स। अब तो मैं हम्म, 16 18 घंटे काम भी कर लेता हूँ, मेरे को टेंशन ही नहीं होती। जैसे अगर मैं आपको कल का बताऊं, तो मैं कल 6 बजे सोया, हम्म, एंड देन अभी तो चलो छुट्टी चल रही है, बट अगर मैं आपको एक एवरेज डे बताऊं, कल का छोड़ो, मतलब एवरेज डे एट टाइम्स, जैसे क्लास में तो 8:30 9:30 पहुंचना ही पड़ता है, तो मैं चाहे 6 बजे भी सो रहा हूँ, मैं 8:30 9 उठ जाता हूँ, फिर कॉलेज जाके भागा, फिर बाद हम्म, में आके सारी मीटिंग्स ली रात को 12 बजे तक, उसके बाद में कुछ पढ़ाई करी, फिर वापस हो गया। तो बहुत क्रेजी अभी तो, सिंस मैं तो और एक्स्ट्रा वर्क ले रखा हूँ ना, आई एम एक्चुअली हम्म, द फाउंडर ऑफ 2 स्टार्टअप्स, तो मैं 2 स्टार्टअप्स मैनेज कर रहा हूँ कॉलेज के हम्म, साथ। तब तो और ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, बट दिस एबिलिटी टू मैनेज एवरीथिंग हैज टॉट मी हाउ टू मैनेज वर्क एज वेल। सो वो हम्म, डेफिनेटली मेरे को बहुत हेल्प मिला है, बिकॉज कॉलेज में मैं बोलूंगा प्रोफेसर्स, एजुकेशन, लर्निंग, ब्रांड्स जो तुम्हें मिलते हैं, ये सब सब कुछ है, अच्छा है। हम्म, बट सबसे बेस्ट चीज है पीपल।
लाइक जो तुम्हें आसपास लोग मिलते हैं वो इनकम्पेरेबल एज कम्पेयर टू अदर एसेट्स दैट यू गेट इन अ कॉलेज। तब तुम दूसरे अच्छे लोगों को देखते हो, बीट योर सीनियर्स, बीट योर बैचमेट्स एंड इवन योर जूनियर्स, जब वो लोग फोड़ रहे होते हैं तो तुम्हें भी खुद से इंस्पिरेशन आता है कि यार दीज पीपल आर ऑल्सो डूइंग इट, वो लोग अपने अपने चीज में अच्छा कर रहे हैं, मैं भी इनसे इंस्पिरेशन लेके अपना जो मैं फिगर आउट करूं मुझे क्या करना है उसमें और मेहनत कर सकता हूँ। सो ये जरूर एग्जैक्टली मिलता है अच्छे यही कॉलेज। यही एक अच्छे कॉलेज में जब पहुंचते हैं ना, यही खूबसूरती है उन अच्छे कॉलेजेस की, कि आप वहां पे जाके खुद को बहुत एक्सप्लोर कर देते हो, कि भाई आप देख तो एक्चुअल में कि अब वही वाली बात है ना कि 10 लोग जो है आपके सामने, 10 लोग हैं और वो 10 के 10 जो है वो अपनी अपनी फील्ड के अंदर फोड़ रहे हैं बिल्कुल, तो आप हम्म भी तो खुद को टटोलोगे ना कि भाई मैं कहाँ बेटर कर सकता हूँ। तो हम्म। ये तो बहुत बेस्ट चीज़ है यार के, और मतलब अच्छा है यार एसआरसीसी का। और बाकी फेस्ट वगैरह का क्या है आयुष्मान? फेस्ट वगैरह तो बहुत मजेदार होते हैं, हम्म। सो वो चीज तो है ही। बट बीइंग लाइक रनिंग टू स्टार्टर्स में ज्यादा फन तो कर नहीं पाता हूँ। हाँ फर्स्ट हाँ। ईयर में बहुत करा था, अभी बहुत हेक्टिक हो गया टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म बट हाँ फन तो बहुत होता है, लाइक हर रोज कोई ना कोई अच्छा फिल्म स्टार वगैरह आता रहता है, हर हम्म। रोज कोई ना कोई कॉर्पोरेट का बड़ा बंदा आता रहता है। ये सब चीजें तो अब नॉर्मल हो गई है। मेरे को दूसरे कॉलेज के दोस्त बोलते हैं कि यार तुम्हारे कॉलेज में कल ये आया था, वो बंदा आया था। मैं बोला मेरे को नहीं पता, तो बोलते तुम अब इसी कॉलेज में हो ना, या तुम फेक हमें चिढ़ाते हो या झूठ बोलते हो। मैं बोला नहीं भाई मैं उसी कॉलेज में हूँ, बट अब हमारे लिए इतना नॉर्मल हो चुका है कि हम लोग उतना ध्यान ही नहीं देते हैं। देख रहे हो मतलब एसआरसीसी जो है इनको इतना ब्रांडेड बना देता है कि इन्हें बाकी के लोग तो दिखते ही नहीं है। हाँ सही है। मतलब और बाकी यार मतलब अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब स्टूडेंट्स कैसे हैं मतलब एसआरसीसी में? इसमें तो हर टाइप के लोग मिलेंगे ना। कुछ लोग तो बहुत ही फियर्सली कम्पिटिटिव इस सेंस में हो जाएंगे कि यार मेरे से बेटर कोई होना ही नहीं चाहिए, तो ओके। ऐसे लोगों से तुम्हें बच के रहना चाहिए। बट हम्म। दूसरे लोग होंगे यार तू भी फोड़ता है मैं भी फोड़ता हूँ, साथ में मिलकर और बड़ा फोड़ते हैं, तो ऐसे लोगों से हम्म। मिलो। मैं हमेशा ही बोलूंगा चाहे तुम टॉप 1% पर चले जाओ या तुम एकदम कोई नॉर्मल कॉलेज में चले जाओ, तुम्हें हर टाइप के लोग मिलेंगे। इट्स ऑन अप टू यू कि तुम सही हम्म। पर्सन कैसे ढूंढो, लाइक तुम्हारी सही संगति तुम्हें बनानी होगी, राइट। तो वही हम्म। चीज होती है। तो आयुष्मान वो जिस दिन रिजल्ट आया या अभी जैसे तुम्हारी फैमिली के अंदर जब लोग आपस में बात करते होंगे आपके रिलेटिव्स, तो वो प्राउड फील होता है? हाँ, लाइक। डेफ़िनेटली पापा मम्मी हमेशा बोलते हैं कि जब भी कोई लेट्स से फैमिली वेडिंग है या कोई भी चीज़ है, हम्म। तो पेरेंट्स पेरेंट्स को पूछते हैं कोई भी रिलेटिव्स कि आपका बेटा क्या कर रहा है? तो बोलता है एसआरसीसी में दिल्ली में पढ़ रहा है। सो हम्म। वो लोग बहुत खुश होके कांग्रेचुलेट करते हैं, तो मेरे मम्मी-पापा को भी रियलाइज़ होता है कि वाओ! बहुत अच्छा करा है। सो बस मेरे को तो मेहनत करने में ये मज़ा आता है। इफ आई कैन ब्रिंग अ स्माइल टू माय पेरेंट्स फेसेस, तो देयर इज़ मतलब नथिंग एल्स आइड लाइक टू हैव। ये ऐसी चीज है ना कि आपका नाम लेकर जब आपके मम्मी पापा हुँ, के चेहरे पर स्माइल आती है ना, और ये चीज आपको जब पता चलती है, तो वो पूरी मेहनत राइट, ना दिखती है कि यार बस इसी के लिए तो जी रहे हैं, इसी के लिए तो राइट, मेहनत कर रहे हैं। एब्सोल्यूटली, तो ये एब्सोल्यूटली। है बढ़िया है। सो आयुष्मान बाकी अभी कॉलेज की प्लेसमेंट्स वगैरह का क्या चल रहा है, कुछ आइडिया है क्या लग रहा है पैकेज वगैरह? अभी तो मैं एग्जैक्ट पैकेज का तो बता नहीं पाऊंगा सिंस प्रोसेस तो ऑनगोइंग है, बट मैं बोल सकता हूँ इस साल तो रिसेशन वगैरह के कारण डेफिनेटली ओवरऑल ही चाहे आईआईटीज हो, आईएम्स हो वो या तो डीयू हो, वो तो कमी थोड़ा तो रहा है। बट आई फील कि तुम्हें वो कॉलेज को सिर्फ प्लेसमेंट्स के हिसाब से देखने का जगह तुम अपॉर्चुनिटीज को देखो। बिकॉज अगर अभी कोई लेट्स से कम पैकेज भी लग रहा है बट अच्छी अपॉर्चुनिटी पे लग रहा है, मैं ये हम्म। बोलूंगा रादर देन पैकेज तुम अपना स्किल्स और रोल्स के हिसाब से देखने का ट्राई करना। ये एसआरसीसी में अच्छा है बिकॉज तुम्हें मल्टीपल रोल्स मल्टीपल स्किल्स के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। और अगर नहीं भी आई अच्छी कंपनी मतलब तुम्हारे टाइप की, तो तुम ऑफ कैंपस अपना ब्रांड को लेवरेज करके वहां पे जा सकते हो। तो ये हम्म। बोलूंगा इसके कारण इट ओपन्स मल्टीपल डोर्स टू यू, राइट। तो ये बोलना राइट। चाहूंगा, इसीलिए मैं बोलूंगा कि प्लेसमेंट शुड डेफिनेटली बी इन योर माइंड, बट बाकी चीजें भी देखो डेफिनेटली, है ना, ताकि वो तुम्हारा वो रहे। बट हाँ प्लेसमेंट्स इस बार तो लाइक सिंस ओवरऑल रिसेशन ही है तो रिलेटिवली ऑन द लोअर एंड है। बट हम्म। आई फील कि थिंग्स विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव ओवर द इयर्स टू कम बिकॉज इंडिया इज पॉइस्ड फॉर अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो तो होना ही है। सो हम्म। हाँ, दैट इज ऑल व्हाट आई से। तो यार मतलब मुझे उम्मीद है आयुष्मान कि अभी हमारी ऑडियंस ने तुम्हें सुनकर ना लिटरली वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे सबसे पहले तो, और होप मतलब सो। उनका बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मन कर रहा होगा। तो वो पूरी मेहनत को ना मैं कंक्लूड करता हूँ अभी, जो आयुष्मान ने आप लोगों को बताया है कि भाई अभी नेक्स्ट 40-45 दिन करना क्या है। सबसे पहले आयुष्मान की जो अप्रोच रही है वो यही उन्होंने गाइड किया हमें कि भाई आप सबसे पहले जो भी सिलेबस है आपके डोमेन्स का डिलीटेड वाला जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। उससे होगा क्या, आपको एक चीज़ क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई सिलेबस अपना कंप्लीट हो गया है। द मोमेंट आपका सिलेबस कंप्लीट होता है आप मॉक टेस्ट पे जम कीजिए अच्छे से, और डेली आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉक्स को एनालाइज कीजिए। एम आई राइट आयुष्मान? राइट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्योंकि मॉक एनालाइज करना एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत बच्चे स्किप करते हैं, और आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि उसी से आपको पता चल रहा होगा आप किन टॉपिक्स के अंदर अभी लैग कर रहे हो, कहाँ मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है। उसी के साथ अगर आप वर्बल मतलब इंग्लिश लैंग्वेज दे रहे हो, जो भी लैंग्वेज दे रहे हो, या अगर आप जनरल टेस्ट दे रहे हो या नहीं भी दे रहे हो, तो जो भी आप सब्जेक्ट
अपने डोमेन्स के साथ दे रहे हो उसको पैरेलली जो है वो लेके चलो, क्योंकि मोरलेस आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो ऐसा लगेगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि वो 9th-10th में भले ही हमने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव्स ये सारी चीज़ें पढ़ी होती है, बट उतना फ्रेश माइंड में चीज़ें नहीं होती, तो उसको आपको डेली जो है एफर्ट मारना पड़ेगा। सेकेंडली आपको डेली एफर्ट जो है वो आपकी वोकेबलरीज पे जो है वो डालना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा जो है वो सब्जेक्ट है जो कि मैंडेटरी बहुत सारे कोर्सेज के लिए, राइट? तो जो राइट, भी बहुत लैंग्वेज आप दे रहे हो उसकी वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह अच्छे से आप डेली प्रैक्टिस करो। देन उसके बाद मॉक टेस्ट का आयुष्मान ने बताया, बुक टेस्ट बुक्स जो आयुष्मान ने फॉलो किए वो आपके पास प्रॉपर आयुष्मान ने बताया, साथ ही में जो उनका पूरा ओवरऑल जो कॉलेज का एक्सपीरियंस है वो आयुष्मान ने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो मुझे उम्मीद है यार कि आप लोगों ने इसको डेफिनेटली सेशन को एंजॉय किया होगा, और मैं चाहूँगा कि आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर आयुष्मान भैया ओपी ज़रूर लिखिए, सो दैट हमें भी अच्छा लगे और बच्चे कनेक्ट कर पाए। और बाकी इसी के साथ आयुष्मान मैंने अभी क्या किया है कि अभी होता है क्या ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब फॉर्म्स वगैरह आउट होते हैं, इनफैक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है वो प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, फॉर्म्स वगैरह कैसे फिल करने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट भैया ये वो इन नंबर ऑफ चीज़ें आ जाती है। तो इनके लिए मैंने क्या किया, एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। अच्छा, उसका नाम भी हमने बड़ा इंटरेस्टिंग रखा हुआ है, एंट्रेंस की महफिल, ठीक है? तो वहाँ पे क्या है कि बच्चे जब ज्वाइन होते हैं तो जो उनका जो भी डाउट होता है वो डाउट पोस्ट करते हैं, और मैं वहाँ पे पर्सनली जो है वो वॉइस नोट्स के थ्रू जो है उनकी क्वेरीज वगैरह जो है वो सॉल्व कर रहा होता हूँ। तो आप जो है वो डायरेक्ट टच के अंदर जो है मेरे साथ आ सकते हो और उस कम्युनिटी का जो है पार्ट बन सकते हो। और बाकी जाते जाते मैं ये बोलूँगा, एवेंजर्स बैच हमारा लाइव हो रखा है, आप एवेंजर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप CUET, IP मैट, इंदौर, रोहतक, जिप मैट, संत जरूर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आप टारगेट करो। सो आयुष्मान, जाते जाते अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो डेफिनेटली आप बिल्कुल ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो इसके अंदर कुछ। बस यार मेरे को यही बोलना है, अच्छे से मेहनत करो, लाइक गिव अप नहीं करना है, मेहनत फुल करते रहनी है, एंड बस यही ध्यान रखो क्लॉक टावर में आना है तुम्हें, क्लॉक टावर के नीचे साथ में हमें फोटो लेनी है SRCC आके। सो बस अच्छे से, रादर देन कोई फेस्ट में आके फिर साथ में हम फोटो ले, तुम कॉलेज का हिस्सा बन के आके हमारे साथ फोटो लो, है ना? वाह, तो मतलब बस यही करना है। अच्छा लगेगा फिर तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे। थैंक यू सो मच आयुष्मान, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाय सो मच। एवरीवन, टेक केयर, बाय एवरीवन। बाय बाय, थैंक यू।